योगी सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। अब सभी बालिकाओं को 25,000 रुपए मिलेंगे। बालिकाओं के जन्म से लेकर पढ़ाई तक 25,000 रुपए योगी सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत दिए जा रहे हैं। योगी सरकार की कन्या सुमंगला योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है, क्या पात्रता होती है, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। हाल ही में योगी सरकार ने रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 15,000 रुपए मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिए गए। योगी बाबा के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के एक लाभार्थी संवाद कार्यक्रम के द्वारा 16 लाख से ज्यादा बालिकाओं के बैंक खाते में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि भेजी गई है। तो आप हमें कमेंट करके बताएं, क्या आपको मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि आपके बैंक खाते में प्राप्त हुई है या फिर नहीं हुई है। यूपी में बेटियों का विकास, मोदी और योगी का प्रयास। सीएम योगी ने बढ़ाई मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की धनराशि। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 6 श्रेणियों में जन्म से स्नातक तक 15,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब बेटियों को 25,000 रुपए मिलेंगे। साथ ही यूपी सरकार 16 लाख से अधिक बेटियों को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित कर रही है, यानी कि 16 लाख से ज्यादा बालिकाओं को इस मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ मिल चुका है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। इस योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई तक 6 किस्तों के माध्यम से 25,000 रुपए दिए जाएंगे और अभी तक 15,000 रुपए दिए जाते थे। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म से लेकर ही इस योजना का फायदा मिलना शुरू हो जाता है और बालिका के द्वारा कॉलेज में एडमिशन लेने तक इस योजना का फायदा दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत कितनी किस्तों से कितने कितने रुपए हर किस्त में दिए जा रहे हैं और योगी सरकार बालिका के जन्म से लेकर पढ़ाई और विवाह तक के खर्च उठा रही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री श्री योगी बाबा के द्वारा 16 लाख बेटियों को लाभान्वित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत किया गया। योगी सरकार की इस योजना से बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने के साथ ही कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसी कुरीतियों का खात्मा कर रही है। वर्तमान में योगी सरकार बेटियों को कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 15,000 रुपए उपलब्ध करवा रही है। अगले वित्त वर्ष यानी कि 2024-25 में 25,000 रुपए कर दिए जाएंगे। 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की बेटियों को बड़ी सौगात दी है। बुधवार को लोक भवन में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थी से संवाद के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने इस योजना की धनराशि में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। योजना के तहत उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 से कन्या सुमंगला योजना की राशि 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी जाएगी। इससे बेटियों को सपना पूरा करने में सुलभता होगी, साथ ही वह शिक्षित और आत्मनिर्भर भी बन सकेंगे। तो साथियों, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 में कन्या सुमंगला योजना की राशि 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी जाएगी। ये योगी सरकार के द्वारा हाल ही में घोषणा की गई है। इसी घोषणा के साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें ताकि आपको सरकारी योजना का फायदा सबसे पहले मिले। साथ ही में कमेंट करके बताएं कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत आपको कितने रुपए अभी तक प्राप्त हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि पहले इस योजना के अंतर्गत 6 चरणों में 15,000 रुपए की धनराशि का पैकेज दिया जाता था, लेकिन अगले साल से बेटी के जन्म लेते ही उसके अभिभावक के खाते में 5,000 रुपए धनराशि हस्तांतरित की जाएगी। इसी तरह जब बेटी 1 वर्ष की होगी तो 2,000 रुपए, वहीं बेटी के पहली क्लास में जाते ही 3,000 रुपए, छठी क्लास में प्रवेश लेने पर 3,000 रुपए, वहीं 9वीं क्लास जाने पर 5,000 रुपए और अगर बेटी स्नातक या फिर डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट का कोई कोर्स करेगी तो उसके खाते में 7,000 रुपए की धनराशि हस्तांतरित की जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि आज प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से 16,24,000 बेटियों को लाभ मिल रहा है, यानी कि 16,24,000 से ज्यादा बालिकाओं को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 6 किस्तों के माध्यम से 15,000 रुपए मिल रहे हैं और वित्त वर्ष 2024-25 से 25,000 रुपए मिलेंगे।
तो आइए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की हर किस्त लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन सी किस्त कब दी जाती है और ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है। ऑनलाइन फॉर्म भरने का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री में आप फॉर्म भर सकते हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की पहली किस्त मिलती है उस समय बालिका को 2,000 रुपए एक साथ मिलते हैं। वहीं वित्त वर्ष 2024-25 में 5,000 रुपए दिए जाएंगे और पहली किस्त के लिए बालिका की नवीनतम फोटो, आवेदक के साथ बालिका की संयुक्त फोटो निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र फॉर्म में भरकर जमा करवाना होगा। साथ ही बालिका के जन्म प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी भी जमा करवानी होगी, तब आपको पहली किस्त दी जाएगी। और पहली किस्त में वर्तमान में 2,000 रुपए मिल रहे हैं और वित्त वर्ष 2024-25 में 5,000 रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की दूसरी किस्त बालिका के 1 वर्ष पूर्ण तक के टीकाकरण के उपरांत दी जाएगी, यानी कि 1 साल का टीकाकरण पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद में किस्त दी जाएगी। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की तीसरी किस्त की हम बात करें तो कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश के उपरांत 2,000 रुपए दिए जा रहे हैं और वित्त वर्ष 2024-25 में 3,000 रुपए दिए जाएंगे। इस 3 नंबर किस्त के लिए बालिका की नवीनतम फोटो, आवेदक के साथ बालिका की संयुक्त फोटो, निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र, साथ ही कक्षा पहली में प्रवेश लेने का प्रमाण पत्र। अगर बालिका का आधार कार्ड बन जाता है तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगाकर तीसरी किस्त ले सकेंगे। वहीं 4 नंबर किस्त की हम बात करें तो कक्षा 6 में बालिका के प्रवेश के उपरांत वर्तमान में 2,000 रुपए एक साथ दिए जा रहे हैं और वित्त वर्ष 2024-25 में 3,000 रुपए दिए जाएंगे। इस 4 नंबर किस्त के लिए बालिका की नवीनतम फोटो, आवेदक के साथ बालिका की संयुक्त फोटो, निर्धारित प्रारूप व शपथ पत्र, साथ ही कक्षा 6ठी में प्रवेश लेने का प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की स्कैन प्रतिलिपि जमा करवाने पर 4 नंबर किस्त दी जाएगी। इसी के साथ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की 5 नंबर किस्त कक्षा 9 में बालिका के प्रवेश लेने के बाद में दी जाएगी और वर्तमान में 3,000 रुपए दिए जा रहे हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में 5,000 रुपए दिए जाएंगे। 5 नंबर किस्त लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज बालिका की नवीनतम फोटो, आवेदक के साथ बालिका की संयुक्त फोटो, निर्धारित प्रारूप शपथ पत्र, कक्षा 9 में प्रवेश लेने का प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की प्रतिलिपि जमा करवाने पर 5 नंबर किस्त दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की 6 नंबर किस्त के वर्तमान में 5,000 रुपए मिल रहे हैं और बालिका जब 10वीं 12वीं उत्तीर्ण कर लेती है तो उसके बाद में 5,000 रुपए दिए जा रहे हैं और वित्त वर्ष 2024-25 में 7,000 रुपए दिए जाएंगे। 6 नंबर किस्त के लिए बालिका की फोटो, आवेदक के साथ बालिका की संयुक्त फोटो, निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र, कक्षा 10 या फिर 12वीं की प्रमाण पत्र या फिर मार्कशीट की कॉपी, संस्था की आईडी कार्ड, बालिका के द्वारा डिग्री या फिर डिप्लोमा में प्रवेश लेने के बाद में प्रवेश शुल्क की रसीद, साथ ही आधार कार्ड की प्रतिलिपि जमा करवाने पर 6 नंबर किस्त के वर्तमान में 5,000 रुपए और वित्त वर्ष 2024-25 में 7,000 रुपए दिए जा रहे हैं। योगी सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए पात्र कौन है तो लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। केवल उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी परिवार को इस योजना का लाभ मिलता है। निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर पहचान पत्र हो, विद्युत या फिर टेलीफोन का बिल हो या फिर स्थायी निवासी प्रमाण पत्र हो। साथ ही केवल उन्हीं परिवारों को इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलता है जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है। किसी परिवार की अधिकतम 2 बच्चियों को इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलता है और परिवार में 2 बालिकाओं तक ही इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाता है। साथ ही परिवार में अधिकतम 2 बच्चों तक ही इस योजना का लाभ दिया जाता है। अगर 3 बच्चे हैं परिवार में तो इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत अगर कोई जुड़वा बालिकाएं हैं तो उनमें 3 बालिकाओं तक फायदा दिया जा सकता है। अगर आप योगी सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में भर सकता है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नागरिक सेवा के अंदर यहां आवेदन करें, इस पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद में इस तरह से एक रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आई एग्री में सहमत तो इसे सिलेक्ट कर लेना है और जारी रखें पर क्लिक कर देना है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से हुआ है तो आप अपनी यूजर आईडी पासवर्ड टाइप करके लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से नहीं है तो आपको आई एग्री में सहमत हूं कंटिन्यू जारी रखें पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में इस तरह से एक रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन पेज को पूरा भरना होगा। सबसे पहले हमें भरना है कि बालिका के साथ में आवेदन करने वाले का क्या संबंध है, फादर है, मदर है, गार्जियन है या फिर खुद है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं फादर। उसके बाद में आवेदक का मोबाइल नंबर क्या है, मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद में आवेदन करने वाली बालिका का नाम क्या है, यहाँ पर बालिका का नाम लिखेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट। उसके बाद में आवेदक के माता या फिर पिता का नाम यहाँ पर टाइप करेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम।
उसके बाद में पूछा गया कि लाभार्थी के परिवार में टोटल कितने बच्चे हैं, तो यहाँ पर बच्चों की संख्या टाइप कर देना है, एक या फिर दो से अधिक अगर हैं तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद में आवेदन का प्रकार क्या है, ग्रामीण है, शहरी है। उसके बाद में यहाँ से जिला सिलेक्ट करेंगे, ग्राम पंचायत ब्लॉक का नाम सेलेक्ट करेंगे, विलेज का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे या फिर टाइप करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हमें पासवर्ड टाइप करना है, जिस तरह से 1 2 3 #, इस तरह से हमें 2 बार सेम पासवर्ड टाइप करना है। उसके बाद में आई एम रेसिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, इसे सिलेक्ट करेंगे और एनुअल इनकम ऑफ फैमिली लो RS 3 लाख, यानी कि हमारे परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है, ये कैप्चा कोड टाइप करेंगे और सेंड SMS OTP पर क्लिक करेंगे। तो हमने जो भी यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप किया है उस पर OTP आएगा, OTP यहाँ पर टाइप करके वेरीफाई कर देना है और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में फिर से हमें लॉगिन पेज पर आ जाना है। हमने अभी जो रजिस्ट्रेशन किया है हमारे मोबाइल नंबर पर लॉगिन ID मिल जाएगी, पासवर्ड अभी हमने टाइप किए वो टाइप करेंगे, कैप्चा कोड टाइप करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करके इस तरह से ये रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म खुद नहीं भरना आता है तो आप अपने नजदीक किसी भी जन सुविधा केंद्र पर जाकर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का फॉर्म भरवा सकते हैं। और फॉर्म भरने के बाद में वित्त वर्ष 2024-25 में हमें एक बालिका के 25,000 रुपए मिलेंगे, वही 2 बालिका के 50,000 रुपए मिलेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी। मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।